नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया हमारे चैनल स्टोरी टेलर 0703 में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको जरूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। यहाँ पर बताई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपको जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख छुपी हुई होती है। तो ऐसी ही कहानियों को जरूर देखें और सुनें और अपने दोस्त और परिवारों को भी जरूर शेयर करें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य स्वर्ण नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा स्वर्ण बहुत ही ऊंचा, लंबा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे जिन्हें उनका खास नाई अर्जुन सेन ही काटता था। यह काम कई वर्षों से कर रहा था। वो अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत बड़ा गर्व था, पर अर्जुन सेन का एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता तो उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। दरअसल बात यह थी कि अर्जुन सेन राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उस नाई के अलावा किसी को नहीं पता थी। जब अर्जुन सेन ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, अर्जुन सेन राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात का कोई कानो कान खबर भी नहीं हो पाएगी। ऐसा सुनकर राजा स्वर्ण ने राहत की सांस। उससे डर था कि अगर लोगों को इस बात का जानकारी हो गई तो राज में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना भी बंद कर दें, फिर नए राजा की मांग करने लगेंगे। इसलिए अर्जुन सेन के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, अर्जुन सेन, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो यह सजा मिलेगी कि तुम्हें देश निकाला हो जाएगा। अर्जुन सेन हजाम इस इल्जाम की डर से मारे घिघी बद गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपने मुंह पर रख के कसम खाई कि आज के बाद वो किसी को भी इस राज के बारे में पता नहीं चलने देगा। कई वर्ष बीत गए। अर्जुन सेन को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी दे देता था। पर समय बीतने के साथ साथ अर्जुन सेन के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह बात अब पछता ही नहीं था। वह चाहता था कि कोई तो हो ऐसा जिससे वह राजा के सींग वाली बात बता सके, लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन अर्जुन सेन राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसकी सींगों के बारे में सोचता रहा। अर्जुन सेन का घर छोटे छोटे जंगलों के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच से धीरे धीरे चलता हुआ अर्जुन सेन जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। अर्जुन सेन को रह कर नींद में भी उस सींग की याद आ रही थी। फिर एकाएक वह उठ के खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, अर्जुन सेन बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके नीचे वो बैठा था। भाई मैं पेड़ को तो यह बात बता ही सकता हूँ, राजा के उस अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल नहीं सकता और इस तरह किसी को यह पता भी नहीं पाएगा और किसी को पता चलने का डर भी नहीं रहेगा। यह भेद मेरे और पेड़ के बीच में ही रहेगा और मैं अपने इस बोझ से हल्का हो जाऊंगा कि मुझे किसी को बताना है। ऐसा सोचकर अर्जुन सेन ने यह निश्चय किया कि वह पेड़ को सारा राज बताएगा और वह जोर से बोल पड़ा, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा स्वर्ण के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ, उनके 2 सींग हैं। इतना कहकर हज्जाम हंसने लगा। हा। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। अर्जुन सेन खुश था जो उसका भार हल्का हो गया। उसके बाद वो आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल से गुजर रहा था और उस पेड़ के पास रुककर सोचने लगा, यह पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा। वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों के पश्चात वो पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने उसी लकड़ी को एक ढोल बनवाने वाले के पास लाकर हाथों हाथ बेच दी और ढोल बनाने वाले ने एक बहुत ही सुंदर सा ढोल तैयार किया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। ढोल वाला खुश होकर बोला, कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम में बेचूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा और चिल्ला कर बोला, बाबू यह ढोल खरीद दो, बाबू को यह ढोल खरीद दो। जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे, धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भी भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और जोर जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब सी आवाज आई। लोग कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। डम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा स्वर्ण के
सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उनके सिर पर 2 सींग हैं। ऐसी आवाज ढोल से निकली। लोग वहाँ जड़वत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और वही आवाजें फिर से निकली। वो बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर वो ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। फिर कितना मजाक, कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाने ही गाने लगे। जब राजा सुवर्ण ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वो गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़ कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी खिल्ली उड़ाएगा। राजा ने बहुत चेर से चिंघाड़ा। भयभीत होकर ढोल वाले ने राजा का पैर पकड़ लिए। महाराज वह गिर गया और बोला, लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी लकड़ी से यह ढोल बनाया। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बातें कैसे बोलने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची हो तुम्हें कहाँ से मिली। लकड़हारे को तो मानो सांप ही सूंघ गया हो। वो डरते बोला, जंगल के एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल कैसे बोलता है। राजा सुवर्ण ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज। दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैंने कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंबा पहले कभी न देखा न सुना। अब राजा परेशान। लकड़ी कैसे बोलने लगी। राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे। राजा सुवर्ण ने भी ठान लिया कि इस घर की भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा कि उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था अर्जुन सेन नाई। पर जब अर्जुन सेन इतना निष्ठावान है, इतने सालों में भी उसने अपना ये मुंह ताला लगाए रखा और यह भेद नहीं खोला, तो आज कैसे खोल देगा। अरे नहीं, अर्जुन सेन तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार अर्जुन सेन को बुलवा लो। अर्जुन सेन को जल्दी हमारे सामने पेश करो। राजा ने अपने सैनिकों से बोला। अर्जुन सेन नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। अर्जुन सेन से राजा ने एक ही बात पूछी, तुम ही हो जिससे मेरा भेद पता था। तुमने किसे बताया। सच उगल दो वरना तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। अर्जुन सेन की तो फटी पड़ी थी। महाराज, डर से अर्जुन सेन हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं मैंने कितने वर्षों से आपका भेद को अपने मुंह में रखकर बंद रखा है। मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई हो जिसे मैं यह बात बता सकूं। बोलते बोलते अर्जुन सेन रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बोलते रहो, क्या हुआ। राजा सुवर्ण ने रुखाई से बोला। अर्जुन सेन धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन मैं जंगल के रास्ते घर से लौट रहा था और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया था। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी बात का बता पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। मेरे भी दिमाग में एक बात आई। मैंने पेड़ को राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ तो बताने से क्या नुकसान होगा। क्या मालूम था कि लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहली सुलझा ली। वह पेड़ जादुई था, सुनकर बोल सकता था। इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया बोलने लगा और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा वह शब्द दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने अर्जुन सेन और नाई की तरफ देखा। अर्जुन सेन शर्म के मारे सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा ढोल वाला भी पाने हाथे बांधे राजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा स्वर्ण बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय राजा भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उसका क्या दोष। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने क्षमादान मिलने पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा नमन करते हुए बोले, राजन आप महान हैं। आपकी कृपा के लिए सच धन्यवाद। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।